जय श्री महाकाल हरिहर। नियम, रूल्स, बगैर नियमों के कोई भी सफलता प्राप्त होती नहीं है। बगैर नियमों के ब्रह्मांडी षष्टि ऊर्जाएं नहीं चल रही है। बगैर नियमों के क्रिएशन नहीं होता, बगैर नियमों के प्रिवेंशन नहीं होता, बगैर नियमों के डिस्ट्रक्शन नहीं होता। सब विधि के अनुसार चल रहा है, भले वो रचना हो रही हो, संरक्षण हो रहा हो या विनाश हो रहा हो, इसमें सब चीज नियम अनुसार चल रही है। हर मानव जाति, पूरी प्रजाति और पूरी संसार और पूरी ब्रह्मांडी सभी नियमों से चल रहा है। पूरी प्रजाति नियम से चल रही है, पूरी प्रकृति नियम से चल रही है, सिवाय मानव के। जागृत ही मानव ही सअस्तित्व नियमों का पालन करता है। तो जागृत सअस्तित्व नियम जो है वही मानव को आनंद प्राप्ति देता है। ठीक। और भ्रमित भौतिक जो नियम है वही मानव को पीड़ा देता है। ठीक। तो आज मानव के दो प्रकार के नियम हो रहे हैं। जो सअस्तित्व नियम है वो संपूर्ण है, कंप्लीट है, टोटल। और जो मानव रचित, भ्रमित मानव रचित जो नियम बनाए गए वो अपूर्ण है, अधूरे हैं, अज्ञान है, विज्ञान है। ठीक, बात समझ में आई? तो नियमों का अर्थ क्या है? जहां कोई भी क्रिया और कोई भी घटना को क्रम अनुसार करना, अर्थात कोई भी कार्य को क्रम अनुसार करना ही कार्यक्रम कहलाता है। उसको बोलते हैं विधि पूर्वक कार्यक्रम, और उसको बोलते हैं पूरा नियमों का पालन होना। अर्थात कोई भी देखेंगे जब नियमों का पालन होता है तो वहां धर्म होता है, वहां न्याय होता है और वहां सत्य होता है। और जहां नियमों का पालन नहीं होता वहां अन्याय होता है, वहां अधर्म होता है और वहां गलत होता है। ठीक। और जब जब मानव के साथ गलत हुआ तब तब वो मानव दुखी हुआ। जब जब मानव के साथ अधर्म हुआ तब तब वो भय में जा रहा है। अब जब जब मानव के साथ अन्याय हो रहा है वो पीड़ा में हो रहा है, संकट में हो रहा है, विरोधी हो रहा है, घृणा में हो रहा है। ये बात बिल्कुल समझ लेंगे। यदि मानव अपने ट्रैक पे नहीं आया, दिशा बदलनी पड़ेगी। दिशा, अपना ट्रैक चेंज करना होगा मानव को, और वो आना होगा सअस्तित्व में, वो आना होगा न्याय धर्म सत्य में। तो क्या हो रहा है मानव के साथ? तो जागृत मानव की अवस्था देख लीजिए। जागृत मानव की जो अवस्था है, आंतरिक समाधान रहता है उसको। आंतरिक समाधान कैसा होगा? जब जब उसने अस्तित्व संबंधों की पहचान कर ली। ठीक।
तब वहां पे नियमों का पालन कर लेता है। अस्तित्व संबंधों की ठीक ठीक की समझ हो जाए तो वहां पे समाधान हो जाता है, वहां पे हो जाता है न्याय। ठीक। और जहां आंतरिक संबंधी होने लग जाती, मानो आंतरिक समाधान के बाद आंतरिक संबंधी होने लग जाती है। क्या है संबंधी? असली संबंधी है स्वधन, जो कि अस्तित्व मूल तत्वों के नियमों का ज्ञान होना। जहां अस्तित्व मूल तत्वों के ज्ञान होने से मानव को क्या होता है? जुड़ता है, धर्म होता है, और यहां योग होता है। यह है योग का मतलब। योग मतलब कपालभाति नहीं है, योग मतलब व्यायाम, एक्सरसाइज नहीं है, नॉट स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग द बॉडी। योग मीन्स आंतरिक स्वरूप में एक होना, समाहित होके, वो है धर्म। इसलिए हम नमस्कार करते हैं, एक होना। बात समझ में आई? और फिर है आंतरिक मानव को उपकार में कार्यक्रम करना। आंतरिक उपकार में मानव अस्तित्व उपयोगिता नियमों का उपयोग करता है, अस्तित्व नियमों का पूरा उपयोगिता करता है प्रॉपर तरीके से, और वहां फिर जागृति में होना होता है, जागृति फैलाता है। फिर ये असली उपकार है, करना है। ठीक है। स्वयं के आत्मज्ञान से जो प्राप्त हो रहा है, मूल तत्व के ज्ञान से जो प्राप्त हो रहा है, उससे उपकार कर रहा है मानव। यही तो करना है हर मानव जाति में। पर मानव जाति पता नहीं कहाँ लगा बिठा फिरा है। ठीक है। यह है जागृत मानव की अवस्था। ठीक। अब है भ्रमित मानव की अवस्था के बारे में सुन लो। जो मानव आंतरिक समस्या में उलझा हुआ है, वो सिर्फ भ्रमित मानव है। वो कैसे? क्योंकि अस्तित्व संबंधों की पहचान नहीं कर पाया आज तक मानव। ठीक। अस्तित्व संबंधों का नियम जो है उसको समझ नहीं पाया, उसको पता नहीं पड़ पाया। ठीक। और वो मानो क्या करता है? बाहरी संबंधी को क्या करता है? बाहरी संबंधी को क्या करता है? भौतिक विज्ञान से वो क्या करता है? पूरा बड़ोड़ता है। ठीक। वहां क्या करता है? भौतिक विज्ञान का अज्ञान होना। कौन से तत्वों का? स्थूल तत्वों का को इकट्ठा करना, सुविधा संग्रह, उसको पूरा इकट्ठा करके रखना। तो मानो सुविधा संग्रह करके इकट्ठा कर रहे हैं, जमा करते रहो, उसी में उसकी रुचि है, तो क्या होगा? तो वह मानो भय में रहेगा। ये बात निश्चित है। क्योंकि बाहरी पैसे में परधन से, जो परधन का अर्थ होता है जो दूसरों से पैसा आ रहा है हमारे पास, यदि हम उसी को सिर्फ ज़्यादा सुविधा संग्रह में कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो, या फिर हम पूरा बैंक बैलेंस बना के रख रहे हैं, एफडी बना के रख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ
मानव को भय बढ़ जाता है, वहाँ फिर लंग्स का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, वहाँ कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये एक शरीर की प्रॉब्लम नहीं है जी। कोई भी लंग्स का प्रॉब्लम, लार्ज इंटेस्टाइन, कोई भी शरीर की समस्या जो है वो शरीर की समस्या नहीं है, वो आंतरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक स्वरूप से मानो अलाइन नहीं है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, डिसअरेंज्ड है, डिससिंक्रोनाइज्ड है। बात समझ में आई? तो ये बिल्कुल समझ लेंगे। फिर है दिखावटी गुप्त भंडार। क्या होता है, मानव को थोड़ा बहुत दिखना भी चाहिए कुछ है, पर बाकी जितना सारा कुछ रखा है वो नहीं दिखना चाहिए। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि दिखावटी गुप्त भंडार। वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा दिखाता है पर ज़्यादा जमाता है। तो होता क्या है, वैसे ही उसके पास जो ज्ञान है वो सब छुपा के रखता है। ठीक है, उसके पास जो धन है वो सब छुपा के रखता है। ठीक है, तो वहाँ ऐसा लगता है कि उसके इसमें बहुत कुछ जमा करके रखा है, इसलिए जाम हो जाता है अंदर। तो वो क्या है, अज्ञान है। ठीक है, अज्ञान में होते हुए मानव वहाँ क्या कर रहा है, जागृति नहीं, बेहोशी का कार्यक्रम कर रहा है। अज्ञान में होते हुए वो, आदर्शवाद में होते हुए वो क्या कर रहा है, वो हो रहा है बेहोशी का में हो रहा है, बेहोश में होते चले आ रहा। तो दुर्गति होनी है, ये सुनिश्चित है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि अब मानव को भ्रमित अवस्था से उठ के जागृत अवस्था में आना होगा, हर मानव जाति को, यदि सुखी होना चाहता है इस जीवन काल में, इस शरीर यात्रा में। नहीं तो ये जो मानव शरीर प्राप्त हुआ वो भी किसी में कोई अर्थ नहीं होगा। हम क्यों पैदा हुए, कि खाने पीने के लिए? हम काहे पैदा हुए, मौज मस्ती के लिए हैं, ये रंग रंगीली बनाने के लिए? बताइए काय के लिए पैदा हुए? हम यहाँ जो पैदा हुए हैं आंतरिक चेतना विकास के लिए, जागृति के लिए। ये मानव ही हो सकता है, क्योंकि मानव के पास बुद्धि है, तो उसे जागृत करना जरूरी है। तब साक्षात्कार होगा स्वयं का, और तब फिर हम आंतरिक से बोल पाएंगे, आंतरिक से देख पाएंगे, और आंतरिक को देख पाएंगे स्वरूप में, स्वयं में, समग्र में। ठीक बात? तो इसलिए याद रखिए, अस्तित्व नियम ही बड़ा होता है, अस्तित्व नियम ही बड़ा है। मानव का जो बनाया हुआ कोई भी प्रोपेगेंडा, रूल्स है, संविधान है, सब छोटे मोटे हैं, दो कौड़ी का ही है। ठीक है, अस्तित्व नियम के सामने किसी की नहीं चलती। यहां समझना पड़ेगा मानव को, उसकी परिस्थिति के सामने किसी की नहीं चलती। तो इसलिए एक ही चीज है, अपने आप को मानो सुधार लो। ये नहीं कि कौन सुधर रहा नहीं सुधर रहा, वो बात छोड़ो। जो सुन रहा है वो अपने आप को सुधार लो, अपने आप को अलाइनमेंट कर लो। ठीक है, और लगातार अध्ययन करो
लगातार अभ्यास करो और लगातार अनुभव करो। निरंतर रूल्स ऐसे नहीं होते कि थोड़ी देर रूल्स अपनाया और हो गया बस। जो नियमों का पालन करता है उसमें संकल्प शक्ति मजबूत होती है, और जहाँ संकल्प शक्ति मजबूत होती है वहाँ मानव संपूर्णता रूप में संगठित होता है, वहाँ मानव एकत्रित होता है, और वहाँ मानव के साथ सत्य होता है। ठीक, सभी ब्रह्मांड सृष्टि हो जाओ। क्लियर है? तो नियमों का पालन करें, अस्तित्व का। छोटे मोटे ऑफिस का रूल नहीं करना है, बात समझिए। ऑफिस का रूल छोटा मोटा है। आदमी ऑफिस को इतना बड़ा मान लिए कि काम कर रहे, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, पता नहीं उसका पूरा रूल फॉलो कर रहे हैं। और अस्तित्व के नियम का, और ये जो दुनिया की करोड़ों खरबों की मशीनरी, इसके नियम, और इसके अंदर जो जीवन है जो कि लिमिटलेस, मतलब अनलिमिटेड है, उसका कोई इन्फिनाइट है, उसका नियम की वैल्यू उसको कौन करेगा वैल्यू? तो इसलिए अपने जीवन जो आंतरिक स्वरूप में, उसकी वैल्यू करिए और उसके रूल्स को फॉलो करें, तो जीना होगा। और वहां पे मानो एक होगा। ठीक, और वही करना है, और वही सबसे बड़ा नियम है। जो अस्तित्व आपके लिए 24 घंटे सेवा कर रही है, 24 घंटे आपको दे रही है, तो देने वाला बड़ा हुआ ना। ठीक, कंपनी कितना देती? कंपनी थोड़ी से पैसे देती है। जो नौकरी कर रहा है आदमी या व्यापार कर रहा है, कितना पैसे कमा लेता है? लाख रुपए कमा लेता है पर डे। 1 करोड़ कमा लेता है, 10 करोड़ करो, अरे कितना कमाता है? 10,000 कमाता है, जितना भी कमाता है। कितना दे रहे? पर प्रकृति ने आपको रचा है, ये असली माँ बाप है। ये 24 घंटे आपको प्राणवायु दे रहे हैं, 24 घंटे आपको अग्नि आ रही है आपके अंदर, तो आप जीवित हैं। 24 घंटे प्राणवायु आ रही है, तो चल रहा शरीर। यदि ये नहीं रहेगा तो हॉस्पिटल में कौन याद आता है? कौन याद आता है? भगवान। फिर नियम याद आते हैं। भगवान, मैं नियमों को पूरा पालन करूंगा, बस एक बार ठीक हो जाओ, मैं पूरे रूल्स फॉलो करूंगा। तो खतरे में आदमी को होश तो आता ही है, इसलिए पहले ही समझ लो। ठीक, ज्यादा मजेदारी मत जाओ। क्लियर? शुड बी क्लियर क्रिस्टल। अब जागृत आने के समय आ गया, अपनी बुद्धि को जागृत करो। ऐसे काम नहीं चलने वाला। ये तो पीड़ा में रहेंगे, कष्ट में रहेंगे, संकट में रहेंगे, भय में रहेंगे, और विरोध करते रहेंगे बस, और कुछ नहीं होने वाला। कार के कार रह जाएंगे या फिर हिंसक बन जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। सशक्त बनिए, स्वतंत्र होइए, समर्थ होइए। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।